राहुल गांधी की, जिनके घर पर सुबह सुबह दिल्ली पुलिस पहुंच गई। कांग्रेस ने स्वागत करने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज बुलंद कर दी है। कांग्रेस ने दो टूक कहा कि बिना किसी के इशारे से दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पूछताछ के लिए नहीं जा सकती। हुआ यूं कि राहुल ने यौन उत्पीड़न को लेकर एक बयान दिया था और उसी बयान की तफ्तीश के लिए दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी के घर पहुंच गई। बीजेपी का कहना है कि अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ और राहुल गांधी ने बयान दिया है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो जाने कि आखिर मामला क्या है। पुलिस मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस की एंट्री होते ही बवाल मच गया। दिल्ली की सर्द हवाएं अचानक गर्म हो गई। कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली में राहुल के घर के बाहर जमावड़ा लग गया। अभी तो राहुल के लंदन वाले बयान की लड़ाई पर फुल स्टॉप भी नहीं लगा कि 45 दिन पहले श्रीनगर में दिए उनके एक बयान पर तूफान खड़ा हो गया। दिल्ली पुलिस के एक्शन पर कांग्रेस ने न्यूटन के तीसरे सिद्धांत का शब्दशः पालन करते हुए जोरदार अंदाज में मोदी सरकार को घेरा। देखिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए, अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस को भेजकर वो इशू को अलग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे। जिस प्रकार मोदी जी उनकी गवर्नमेंट गिरती जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर अडानी जी को लेकर गिरती जा रही है, जवाब देते बनता नहीं है। और जब मुद्दा उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी के अंदर क्या विपक्ष को पूछना हक नहीं है क्या? कोई भी इश्यू बनता है, यूपीए गवर्नमेंट में क्या होता है? मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। ये डेमोक्रेसी। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है तो क्या है? और ना आज तक मैं समझता हूँ 70 वर्ष 75 वर्ष में, भारतवर्ष में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न किसी सरकार या किसी पुलिस फोर्स ने पूछे हैं, किसी अभियान, किसी लीडर से। अब देश के नेताओं को तकरीर करते वक्त अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके सबूत रखने पड़ेंगे। और अगर यही है तो कल प्रधानमंत्री ने बोला है कि सारे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। क्या दिल्ली पुलिस जाएगी प्रधानमंत्री के पास उन भ्रष्टाचारियों के नाम और पते लेने के लिए जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है? लोकतंत्र का तमाशा बनाकर रख दिया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर में आखिरी दिन एक बयान दिया। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि राहुल ने महिलाओं के साथ यौन शोषण का मुद्दा उठाया। उसी मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को 16 मार्च को नोटिस थमाया था और उनसे उन महिलाओं की लिस्ट और डिटेल मांगी गई जिनका उन्होंने श्रीनगर में जिक्र किया। दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटर्न में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी, अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस के सामने राहुल गांधी का बयान तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन सियासी बयानबाजी जरूर तेज हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीरियल अटैक किया। वो हताशा में ये काम करते जा रहे हैं और पुलिस अगर पूछ रही है कि देश के अंदर आप माहौल को खराब करने, विदेशी ताकतों को, टूल किट को मौका देने के लिए अगर आप कहते हैं ऐसे सवाल, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता तो रोते हैं जाके इंग्लैंड में कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया।
अगर देश की जनता नहीं वोट देती तो राहुल गांधी रोते क्यों है? राहुल गांधी, आपका अहंकार भारत की जनता के विश्वास के ऊपर नहीं हो सकता। अगर वो पीड़ित महिलाओं का नाम राहुल गांधी नहीं बताएगा, वो पीड़ित महिला को न्याय कैसे मिलेगा? आप जाके बोला मैं मिलिटेंट को मिल के आया, तो आप जो मिलिटेंट का बारे में बोला है, जो आपका बीच में सरसा हुआ, आपको क्या पुलिस को बताना नहीं है? आपने कभी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है? कभी आपने सीआरपीसी देखा नहीं है? देश के अंदर जो भी असामाजिक तत्व हैं, किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए, न्यायपालिका को देनी चाहिए, और देश की अस्मिता अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन उनका इस चीज में कोई विश्वास नहीं है। वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, बहन बेटी की इज्जत लुटना रुके, आतंकवादी कटघरे के पीछे हो, क्योंकि उनका साथ आतंकवादियों से रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी का वो कौन सा बयान था जो दिया तो गया था श्रीनगर में, लेकिन करीब करीब 800 किलोमीटर दूर दिल्ली में सियासत की डुगडुगी बजने लगी। आज उस बयान को आप फिर से सुनिए, जिसे 45 दिन पहले राहुल गांधी ने श्रीनगर में दिया था। उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। वैसे तो राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस 2.5 घंटे ही रुकी, लेकिन ये बवाल 2.5 दिनों या फिर 2.5 महीने में खत्म होने वाला नहीं है। इस सियासी घमासान में अभी कई मोड़ आना बाकी है। जो किस्सा कांग्रेस ने अदानी से शुरू किया था, उसमें ये श्रीनगर वाला वाकया भी जुड़ गया, जिसे लेकर बीजेपी सरकार को संसद में घेरेगी। यानी आने वाले वक्त में संसद में भरपूर हंगामे के आसार हैं। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।